हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स टर्मिनल। आज हम आ गए हैं हमारे वीडियो नंबर 7 में, जहां पर हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जाने वाले हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है उसका? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हम इस चैप्टर में गुडविल क्या है, फिर उसके फैक्टर्स क्या है, उसको हम निकालते क्यों है, और उसकी वैल्यूएशन मतलब हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुडविल स्टार्ट करने से पहले हम एसेट्स की तरफ थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं। 11th का टॉपिक था एसेट्स। ठीक है, एसेट्स होते क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, जिसके कोई इकोनॉमिक वो हो, मतलब हम इकोनॉमिकली वो यूजफुल हो और हमारे बिजनेस में भी लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो यूजफुल है तो हम कह सकते हैं कि वो एसेट्स है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं कि लैंड है, बिल्डिंग है, फिर बिजनेस के लिए मोटर कार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फर्नीचर है। ठीक है, फिर एसेट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है हमारा नॉन करंट एसेट्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके, एसेट्स, और दूसरा है हमारा करंट एसेट्स। ओके, अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स है क्या? सो हमने 11th में भी पढ़ा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी अगली वीडियो में जाके, पहली वीडियो में जाके देख लीजिए, मैंने वहां पे आपको पूरा डिटेल में समझाया है। नॉन करंट एसेट्स जो है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा चलेंगे, उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ओके, और ऐसे एसेट्स जो 1 साल से कम टाइम के लिए चलेंगे उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स जो है वो वापस से दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से? एक तो है उसमें हमारे टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वर्ड से हमें पता चलता है कि ऐसे एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट हैं और हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। उसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो लैंड, कार, बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब टेंजिबल एसेट्स हैं। और उसके अपोजिट में इनटेंजिबल एसेट्स, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनटेंजिबल मतलब ये दिखते नहीं है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम जो गुडविल ले रहे हैं, ये गुडविल भी हमारा एक इनटेंजिबल एसेट है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारा गुडविल जो है वो हमारा इनटेंजिबल एसेट्स ही है। ओके, सो आपने समझ लिया कि एसेट्स क्या होते हैं। अब गुडविल जो है वो हम समझ लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि गुडविल एसेट क्यों है। अब हमें समझा दो कि गुडविल का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ गुडविल: goodwill is the value of reputation of a firm in the respect to the profit earning over and above the expected profit। ठीक है, आपको ये जो है ये टेक्स्ट बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है, आपको ये लर्न करनी है, लेकिन मैं आपको एकदम इजीली समझाता हूँ इसका क्लियरली मतलब क्या है। मैंने हमारी पहली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था टेस्टी बाइट्स का, जिससे मैंने आपको अकाउंटिंग की सारी टर्मिनोलॉजी समझाई थी। अब मैं उसी टेस्टी बाइट्स के एग्जांपल पे चलता हूँ। समझे कि मिस्टर एक्स, जो मैंने वो वाले एग्जांपल में लिया था, वो मिस्टर एक्स जो है उसने टेस्टी बाइट्स चालू की, फॉर्म उसकी एक दुकान चालू की। ठीक है, उसने उसके अंदर 2 लाख रुपए लगाए, और उसने ऐसा समझ लिया कि भाई साल के एंड में, मतलब 31 मार्च को, जब उसकी फर्म का ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होगा, तब उसको प्रॉफिट होगा 10% का। मतलब उसने लगाया है 2 लाख रुपए। ठीक है, और वो ऐसा सोच रहा है कि साल के एंड में उसका 10% का प्रॉफिट होगा। इट मींस कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज हो जाएगा, मतलब कि उसका 20,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स क्लोज होते हैं और तब वो देखता है कि उसका प्रॉफिट क्या है, तो उसको लगता है कि भाई मेरा प्रॉफिट तो मैंने 20,000 सोचा था एक्सपेक्टेड, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो आया है ₹30,000। ओके, मतलब कि 10,000 ज्यादा है, उसने सोचा था उससे 10,000 ज्यादा है। तो ये जो 10,000 ही, ये 30,000 माइनस 20,000, मतलब कि ये 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये है हमारी गुडविल। ठीक है, यही पूरी इस मीनिंग में समझाया गया है। क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म
इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब हमने जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोचा था कि भाई इतना होगा 20,000, उससे जो ज्यादा आया है 30,000, तो जो 10,000 का डिफरेंस जो है उसे क्या कहते हैं हम गुडविल। ठीक है, और ये क्यों होता है? जो फर्म है उसकी रेप्यूटेशन की वजह से हमें गुडविल मिलती है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, सो फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस कैसे गुडविल को अफेक्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैसे अफेक्ट करता है वो हम समझते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो रख रहे हैं उससे ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा है, इसलिए हमारा गुडविल ज्यादा हो जाएगी और इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस एक उसका फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को इफेक्ट करता है। उसके बाद है सेकंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। अभी लोकेशन ऑफ बिजनेस जो है वो आप सबको भी पता होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम वाले से पता बताता हूँ तो आपको भी लगेगा हाँ भाई ये सच बात है। समझ लेते हैं कि कोई एक मार्केट है, ठीक है, अब वहां पे मैंने दुकान खोली, ओके, और एक दूसरा आदमी है जिसने एक ऐसी जगह पे दुकान खोली जहां पे कोई आता जाता नहीं है। तो बताइए कौन सी दुकान में ज्यादा कस्टमर जाएंगे और कौन सी दुकान में ज्यादा ग्राहकी होगी? ये जो मार्केट में खोली है उस पे या फिर जो कोई सुनसान जगह पे खोली है उस पे? ऑब्वियसली जो मार्केट पे खोली है वहां पे ही ज्यादा कस्टमर जाएंगे। ठीक है, मतलब गुडविल जो है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है उसको सीधा इफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ओके, अगर अच्छी जगह पे जहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा आते हैं वहां पे अगर हमने कोई फॉर्म या कोई बिजनेस खोला होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर कोई ऐसी जगह पे खोला होगा जहाँ पे कोई पब्लिक नहीं आती तो फिर वो हमें लॉस है, क्योंकि पब्लिक ज्यादा नहीं आएगी तो हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। ओके, फिर हमारा थर्ड फैक्टर कौन सा है? पीरियड ऑफ बिजनेस। अब ये भी समझते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि मार्केट में जो जो नई आइटम आती है उस पर हम ज्यादा भरोसा नहीं करते। हम भरोसा किस पे करते हैं? जो पहले से चली आ रही है और हम पहले से उसको जानते हैं। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके साथ कोई जो कस्टमर्स है वो फैमिलियर हो चुके हैं वो उनको ही लेंगे, वो कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ बिजनेस यही समझाता है कि जितना लंबा पीरियड होगा उतनी ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को उस पर इफेक्ट होगी। ठीक है, इफेक्ट करेगा वो। फिर हमारा फोर्थ क्या है? मार्केट सिचुएशन। ओके, और मार्केट सिचुएशन मतलब क्या? मोनोपोली होगी, मतलब कोई एक ही चला रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसी मार्केट जहां पे लेस कंपटीशन है। तो अगर ऐसे में कोई बिजनेस खोलता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब मार्केट सिचुएशन भी फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी फर्म या हमारे बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं अगर वो इतने एफिशिएंट होंगे तो क्या होगा? उसका आउटपुट क्या आएगा? हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम से ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे और लो खर्चे में, मतलब लो कॉस्ट में ये सब काम हो जाएगा, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे हमारे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट क्या है? अदर स्पेशल बेनिफिट्स। अदर स्पेशल बेनिफिट्स कैसे हैं? जैसे कि सर्विसेज आफ्टर सेल्स। हम जैसे कि कहीं समझ लेते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो टीवी बेचती है या फिर एसी बनाती है, तो किसी ने एसी लिया तो फिर हमने सेल्स कर दिया, उसके बाद सर्विस कि उसके घर पे जाओ और एसी फिट कर दो या फिर टीवी फिट कर दो। ठीक है, सेल्स आफ्टर सर्विसेज, फिर सर्विसेज आफ्टर सेल्स। और उसके बाद कोई अगर कंपनी ने किसी पास्ट में अचीवमेंट किया है, मतलब कि कोई और वर्ल्ड में चालू की है या फिर मतलब कि कोई कंपटीशन थी जिसमें वो फर्स्ट आई हो या फिर टॉप 10 में आ रही हो वर्ल्ड में या फिर अपने नेशन में आ रही हो, कहीं पे भी आ रही हो, ये उसकी अचीवमेंट है, इसकी वजह से भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। अब जो ये गुडविल है उसको हम कब कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? चेंज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब समझ लीजिए कि एक फर्म है जिसके 3 पार्टनर्स हैं। अब ये जो 3 पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2 2:2। ओके, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन अब इनमें से कोई एक पार्टनर है जो ज्यादा एक्टिव है फर्म में और उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फर्म में,
तो ये तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है, कि भाई चलो भाई ये जो एक्टिव पार्टनर है उसको थोड़ा ज्यादा शेयर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ लेते हैं कि सिंपल उन लोगों ने चेंज कर दिया कि भाई 1 जेम 3 जेम 2, ये जो है वो अपने एक बार इसको दे देगा, या फिर हम कर सकते हैं कि 2 जेम 3 जेम 1, ये पीछे वाला जो पार्टनर है वो उसको दे देगा, ठीक है। इसलिए जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तब गुडविल जो है उसको वैल्यूएशन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब हमारी फर्म जो है उसमें पहले से 3 या 4 लोग थे, ठीक है। अब एक और नया बंदा आके हमें कहता है कि भाई मुझे भी इस तुम्हारी फर्म जो है उसमें पार्टनर बना लो, ओके। और अगर जो हमारे 3-4 फर्म पहले से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं हमारी फर्म के, वो अगर मानते हैं कि भाई हाँ भाई इसको बना लो, तो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये जो हमारा अगला जो बंदा आया है वो भी हमारा पार्टनर बन सकता है। सो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के वक्त भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब हमारी फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तब भी हम गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे रिटायरमेंट था वैसे ही कोई पार्टनर जो है वो मर जाता है, जब वो अभी पार्टनर ही है फर्म में लेकिन उसकी कोई रीजन की वजह से डेथ हो जाती है, तो भी हम गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। जब हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके 3-4 या सारे पार्टनर्स हैं, वो सब सोचते हैं कि भाई अब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम एक कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये होता है तब हम गुडविल जो है हमारी उसको हम वैल्यू करते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमारा लास्ट है एमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एमलगमेशन क्या होता है, मर्जर, ठीक है। मतलब जब कोई दो कंपनी या फिर जुड़ती है या कोई दो पार्टनरशिप फर्म जुड़ती है तो उसको हम कहते हैं एमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तब भी हम गुडविल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि अभी अभी टेलीनॉर और एयरटेल ज्वाइंट हुआ है, मर्ज हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं एमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो हमारी जो गुडविल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कौन सी मेथड्स है वो हम समझते हैं। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मेन 4 मेथड्स है। उसमें से फर्स्ट है हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमारी सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी, और फिर फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सो ये 4 मेथड है जिससे हम हमारे ये पूरे चैप्टर में गुडविल जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेथड है उसको हम हमारे दूसरे वीडियो में लेंगे। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सीखेंगे, ओके। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसमें गुडविल कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाई बाय किससे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुडविल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल मतलब क्या, हमने एक दुकान खरीदी या कोई एक फर्म खरीदी, जो फर्म पहले से ही चालू थी, ठीक है, और अच्छी कंडीशन में थी और अच्छी उसकी रेपुटेशन थी, तो हमें तो जो रेपुटेशन थी वो मिली है, इसलिए हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब हमने कोई एक दुकान चालू की है या कोई फर्म चालू की है और उसको हमने हमारी रेपुटेशन बनाई है, उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो हम अकाउंट्स में कहीं पे भी नहीं लिखते, लेकिन ये जो परचेज गुडविल है वो हम लिखते हैं। और इसका मतलब कि आप जब भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल देखो उसका मतलब कि वो परचेज गुडविल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब फर्म जो है वो समझती है कि हमारा जो फर्म का प्रॉफिट है वो इतने साल में, नंबर ऑफ इयर्स परचेज उतने साल में मेंटेन हो जाएगा, सर्टेन जो हमें मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा, ठीक है। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
ये बहुत इजी है, हमने पहले भी पढ़ा है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको सम करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 2011-12 में हमारे फर्म का प्रॉफिट था ₹20,000, ठीक है। फिर 2012-13 में हमारे फर्म का प्रॉफिट था 15,000, ओके। और 2013-14 में हमारी फर्म जो है उसका प्रॉफिट था 25,000, ओके। इसका टोटल करते हैं। पहले क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं कितना आएगा, 20 प्लस 20 40 प्लस 5 5 10 50 प्लस 10 60, ठीक है। सो हमारा टोटल क्या आएगा 60,000, ठीक है। अब ये 60,000 जो है वो हम टोटल प्रॉफिट में लिख देते हैं, कितना है 60,000 है, ओके। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल है, 2011 से हमारा 1 साल, 12 से 13 2 साल, 13 से 14 3 साल, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इयर्स जो है हमारे 3 इयर्स। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 ₹20,000, ओके। सो ये 20,000 है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसको हम हमारे गुडविल के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितना हो जाएगा 20,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये कहां से मिलेगा, आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, आप पढ़िएगा तो वहां पे टोटली डिफाइन हो जाएगा कि भाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो है वो इतने हैं। हमारे क्वेश्चन में हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें सपोज करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो है वो 2 है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारी गुडविल का आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारी गुडविल का आंसर आ जाएगा 40,000, ओके। है ना सिंपल, एकदम इजी, ओके। वापस एक बार समझते हैं, एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2011-12, 12-13, 13-14 का प्रॉफिट, उन सबको मैंने किया प्लस, आंसर आया हमारा टोटल आया 60,000, उसको हमने एवरेज प्रॉफिट के अंदर डाला तो क्या आया 60,000 डिवाइड बाय 3, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया ₹20,000, ठीक है। हमने डाल दिया उसको एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना था 2, हेंस 20,000 इनटू 2 40,000, तो ये 40,000 जो है वो हमारे फर्म की गुडविल है, ओके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।